Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Abdur Rahman, physics teacher. Students हमने क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट मेजरमेंट स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेशन। वो स्टूडेंट जो नए हैं और इस टॉपिक को देख रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो जो है इससे पहला जो लेक्चर था जो व्हाट इज़ अनसर्टेनिटी एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स, थोड़ा सा खैर मैं बता दूंगा। अनसर्टेनिटी किसको कहते हैं? द एस्टिमेटेड या पॉसिबल अमाउंट ऑफ एरर इन अ मेजरमेंट इज नोन एज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी एक्चुअली हमारे पास एरर को ही अनसर्टेनिटी का नाम दिया गया हुआ है। जो भी मेजरमेंट जो होगा, अगर देखा जाए वो बराबर होगा, आपके बुक में लिखा हुआ है बेस्ट एस्टिमेट प्लस माइनस अनसर्टेनिटी। ग्रेटर द एरर इन अ मेजरमेंट, ग्रेटर विल बी द अनसर्टेनिटी। और फिर हमने स्टूडेंट तफसील से डिस्कस किया था उसके टाइप्स, जिसमें एक हमारे पास था एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, दूसरा हमारे पास था रिलेटिव अनसर्टेनिटी विच इज आल्सो कॉल्ड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, और तीसरा हमारे पास जो था वो था परसेंटेज अनसर्टेनिटी। वन बाय वन हमने तफसील से डिस्कस किया था इससे प्रीवियस लेक्चर में, आप लोग देख सकते हैं विद एग्जांपल्स। पहले उस लेक्चर को आप देख लें और फिर इस लेक्चर की तरफ आप आ सकते हैं। सो टुडे आवर टॉपिक इज, आपके सामने लिखा हुआ है स्टूडेंट, इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेशन। किसी कैलकुलेशन में अनसर्टेनिटी को किस तरह इंडिकेट किया जा सकता है? इंडिकेशन से मुराद, जैसे सिंपल एग्जांपल अगर मैं देता हूं, जो चावल वाला होता है वो चावल देग बना लेता है, वो अक्सर उससे 2 दाने या 3 दाने उठा लेता है और उसको जो है मुंह में डाल लेता है। वो एक्चुअली अनसर्टेनिटी को देखना चाहता है कि आया ये जो मैंने चावल का देग बनाया इसमें कितनी अनसर्टेनिटी मौजूद है। अनसर्टेनिटी से मुराद नमक ज्यादा है कम है, मिर्च कम है या ज्यादा है, इसको एक्चुअली हम नाम देते हैं अनसर्टेनिटी एरर। और वो 2-3 चावल उठा के अनसर्टेनिटी को इंडिकेट करता है कि आया इस देग में नमक की मिकदार कम है या ज्यादा है, मिर्च की मिकदार कम है या ज्यादा है, इसको हम नाम देते हैं अनसर्टेनिटी। या स्टूडेंट्स आपने देखा होगा घर में हम जब खाना वगैरह बनाते हैं, खाना बन जाता है तो उससे हम एक चम्मच के जरिए जो है थोड़ा सा जबान पे टेस्ट करते हैं कि आया इस तरकारी वगैरह में नमक बराबर है, कम है, ज्यादा है, मिर्च कम है, ज्यादा है। इसको एक्चुअली हम अनसर्टेनिटी, उस तरकारी में अनसर्टेनिटी को इंडिकेट करना चाहते हैं। सो फिजिक्स में जो कैलकुलेशन होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर, हाउ टू इंडिकेट अनसर्टेनिटी इन एनी कैलकुलेशन। इफ 2 values are add, if 2 values are subtract, if 2 values are multiplied, if 2 values are divide, if we take power, know how the uncertainty will be indicate. Now मैंने यहां पे लिखा हुआ स्टूडेंट्स, इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेशन से मुराद सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, कोशेंट एंड पावर। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 5 रूल्स है और वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आसान है, लिखा हुआ है सम एंड डिफरेंस। अगर कोई भी 2 मेजर वैल्यू हमें दिए जाए, एक में भी अनसर्टेनिटी पाई जाए, दूसरे में भी अनसर्टेनिटी पाई जाए, और दोनों को ऐड कर लें या दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, तो उसके रिजल्टेंट में अनसर्टेनिटी क्या होगी? हाउ टू इंडिकेट द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्टेंट ऑफ द 2 measured या द रिजल्टेंट ऑफ द 2 subtraction। लिखा हुआ है इन सम मींस एडिशन एंड डिफरेंस मींस सब्ट्रैक्शन। The absolute uncertainty will always be add। याद रखिए स्टूडेंट्स, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में हमेशा के लिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को आप लोगों ने ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैं आपको आपके घर पढ़ाने के लिए आता हूं और आपने मुझे एक ग्लास शरबत दे दिया। सो मैं आपको कहता हूं कि यार इस शरबत में नमक बहुत ज्यादा है और इसमें एक स्मेल है पेट्रोल का, तो इसका मतलब मैंने अनसर्टेनिटी को इंडिकेट किया, आपको बता दिया कि आपने मुझे जो शरबत दिया है एक ग्लास, इसमें अनसर्टेनिटी है, और अनसर्टेनिटी को बाकायदा मैंने इंडिकेट किया, कैलकुलेट किया। सिमिलरली याद रखें, नंबर 1 हम करते हैं एडिशन।
Suppose two physical quantities are measured, which are, one is A plus minus delta A. A is the measured quantity और plus minus delta A is the absolute uncertainty. Absolute uncertainty means least count, जिस डिवाइस से measure किया हुआ है. Second measurement है B plus minus delta B. B is the measured value and delta B is the absolute uncertainty means least count. Then sum. अगर हम एक मेजरेबल क्वांटिटी है और दूसरी मेजरेबल क्वांटिटी हमारे साथ मौजूद है, दो मेजरेबल क्वांटिटी मौजूद है, एक मेजरेबल क्वांटिटी हमारे पास स्टूडेंट आपको नजर आ रही है जो कि हमारे पास है A प्लस माइनस डेल्टा A और दूसरी मेजरेबल क्वांटिटी है B प्लस माइनस डेल्टा B. एक में भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पाई जाती है प्लस माइनस डेल्टा A और दूसरे में भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पाई जाती है प्लस माइनस डेल्टा B. अगर इन दोनों मेजरमेंट को हम ऐड कर लें, what will be the uncertainty present in the resultant? Now Z plus minus delta Z, this is the resultant of these two measured value. याद रखिए इधर मैंने लिखा हुआ है A plus B. एक मेजरेबल क्वांटिटी को दूसरी मेजरेबल क्वांटिटी के साथ ऐड किया जाएगा और फर्स्ट में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है और सेकंड में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो दोनों आप ऐड कर लेंगे. तो इसका मतलब है the absolute uncertainty present in the resultant will be equal to the absolute uncertainty in the first measurement plus the absolute uncertainty in the second measurement. So student, remember, absolute uncertainty in addition will always be added. For example, एक example से इसको समझने की कोशिश करते हैं. For example, मेरे पास है लेंथ, मैंने ये लेंथ मेजर किया हुआ है किस चीज से? मीटर रॉड से. स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि मीटर रॉड अगर देखा जाए सेंटीमीटर में पॉइंट के बाद एक डिजिट तक हमें आंसर देता है क्योंकि उसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 सेंटीमीटर. ये मेजरमेंट मैंने किया हुआ है मीटर रॉड से 10.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर. ये जो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलाता है, मींस लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रॉड कहलाता है. सेकंड मेजरमेंट भी मैंने किया हुआ है मीटर रॉड से which is 8.0 plus minus 0.1 सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स, दो मेजर वैल्यू है, एक है फर्स्ट, दूसरा है सेकंड. मेजर वैल्यू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, मेजर वैल्यू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. व्हाट विल बी द रिजल्टेंट अगर इन दोनों लेंथ को ऐड किया जाए? सो Z प्लस माइनस डेल्टा Z, दिस इज द रिजल्टेंट. सो एक मेजरेबल क्वांटिटी को दूसरे मेजरेबल क्वांटिटी के साथ ऐड करें प्लस माइनस, एक में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है और दूसरे में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है. रिमेंबर स्टूडेंट, इन सम मींस इन एडिशन द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी विल ऑलवेज बी एट. सो ये हो जाएगा L1 प्लस L2, दो मेजरेबल क्वांटिटी ऐड किए जाए प्लस डेल्टा L1 एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी प्रेजेंट इन द फर्स्ट मेजर वैल्यू प्लस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी प्रेजेंट इन द सेकंड मेजर वैल्यू. सो ये हो जाएगा द रिजल्टेंट लेंथ विल बी इक्वल टू L1 10.0 L2 8.0 plus minus absolute uncertainty in the first measure value is 0.1 and the second measure value is 0.1. दोनों को ऐड करें सो जो रिजल्टेंट लेंथ होगा वो होगा 18.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर. इसका मतलब है L1 में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी वो थी 0.1, L2 में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी वो थी 0.1. रिजल्टेंट में जब दोनों को ऐड किया गया तो रिजल्टेंट में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी होगी? 0.2 सेंटीमीटर. सो रिमेंबर स्टूडेंट, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी विल ऑलवेज बी एडेड, चाहे वो दो मेजर वैल्यू हो, तीन मेजर वैल्यू हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, इनफाइनाइट हो. सो रिजल्टेंट में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी वो बराबर होगी द सम ऑफ द इंडिविजुअल अनसर्टेनिटी प्रेजेंट इन द मेजर वैल्यू. सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी विल ऑलवेज बी एड इन सम. अब आते हैं स्टूडेंट्स डिफरेंस की तरफ. लेकिन डिफरेंस में भी मैंने आपको कहा अगर एक मेजरेबल क्वांटिटी है उसमें अनसर्टेनिटी है, दूसरी मेजरेबल क्वांटिटी है उसमें भी अनसर्टेनिटी है, तो एक मेजरेबल क्वांटिटी दूसरे से सबट्रैक्ट हो जाएगी, लेकिन फर्स्ट में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी और सेकंड में, दोनों को हम क्या कर लेंगे? ऐड. सो दिस विल बी द अनसर्टेनिटी प्रेजेंट इन द रिजल्टेंट वैल्यू. हाउ? सबट्रैक्शन या difference. Suppose two physical quantities measured which are A plus minus delta A and B plus minus delta B. दो physical quantities है, एक हमारे पास है A plus minus delta A और दूसरा है B plus minus delta B. A is the measure value, plus minus delta A is the absolute uncertainty. B is the measure value,
plus minus delta B is the absolute uncertainty. Then what will be the result? If we subtract one value from the other, then what will be the uncertainty in the resultant value? So याद रखें, resultant is Z plus minus delta Z. Resultant में भी तो uncertainty होगी. एक measurable quantity दूसरे से subtract कर लें, लेकिन remember student, the absolute uncertainty will always be at. First में जो absolute uncertainty है वो है डेल्टा ए, सेकेंड में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो है डेल्टा बी. सो जो रिजल्टेंट होगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू एक मेजरेबल क्वांटिटी दूसरी मेजरेबल क्वांटिटी से सब्ट्रैक्ट कर ले और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी विल ऑलवेज बी एडेड. सब्ट्रैक्शन में भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आप लोगों ने ऐड करना है. सो ये अक्सर एमसीक्यूज वगैरह में आते हैं, तो अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो मेजरेबल क्वांटिटी को भी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को भी सब्ट्रैक्ट करते हैं इन डिफरेंस. ये आप लोग गलत करते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे साथ दो लेंथ है, वही एग्जांपल मैंने लिया हुआ है. अब मैं आपसे कहता हूं एक मेजरेबल क्वांटिटी दूसरे से आप लोग सब्ट्रैक्ट कर लें. सो आप कहेंगे L प्लस माइनस डेल्टा L. एक मेजरेबल क्वांटिटी है 10.0, दूसरी मेजरेबल क्वांटिटी है 8.0. एक मेजरेबल क्वांटिटी में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो है प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, दूसरे में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो है प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर. सो ये हो जाएगा L1 माइनस L2 प्लस माइनस absolute uncertainty present in the first plus absolute uncertainty present in the second. So ये हो जाएगा 10.0 minus 8.0 plus minus 0.1 plus 0.1. absolute uncertainty will always be at. मैंने स्टार्ट में लिखा हुआ है, चाहे एडिशन है चाहे सब्ट्रैक्शन है, absolute uncertainty will always be at. So ये हो जाएगा हमारे पास 10.0 minus 8 2.0 plus minus 0.1 plus 0.1 0.2 सेंटीमीटर. इसका मतलब है जो फर्स्ट मेजरेबल क्वांटिटी थी उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी 0.1, सेकंड में 0.1. जब हमने रिजल्टेंट निकाला, सब्ट्रैक्शन किया, तो रिजल्टेंट में कितनी अनसर्टेनिटी है 0.2 सेंटीमीटर. सो रिमेंबर स्टूडेंट, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी चाहे वो एडिशन है चाहे वो सब्ट्रैक्शन है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी विल ऑलवेज बी एट. एडिशन में भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को आप लोग ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्शन में भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आप लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे. सो एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों के लिए रूल क्या है वो हमारे पास सेम है. नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रोडक्ट एंड क्वोशंट. क्वोशंट मींस डिवीजन, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन. अगर एक मेजरेबल क्वांटिटी में भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है और दूसरे में भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है और आपने उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, सो सबसे पहले आप लोगों ने स्टूडेंट क्या करना है, जो फर्स्ट मेजरेबल क्वांटिटी है उसमें जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसको आप लोगों ने कन्वर्ट करना है यूनिटलेस में. क्यों, ये बात मैं बताता हूं, ये राज की बात है. सही था. सेकंड में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसको कन्वर्ट कर लें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी में, और फिर आप लोग दोनों अनसर्टेनिटी को ऐड कर लें. परसेंटेज अनसर्टेनिटी विल ऑलवेज बी एट. नाउ हाउ? First, absolute uncertainty convert into percentage uncertainty and then add. Addition में और subtraction में हम डायरेक्ट absolute uncertainty को ऐड करते थे, लेकिन multiplication में और division में हम डायरेक्ट absolute uncertainty को ऐड नहीं कर सकते. क्यों? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, मैं आपसे कहता हूं कि V is equal to IR, voltage is equal to current into resistance. Voltage is the product of current and resistance. अगर देखा जाए करंट को मेजर किया जाता है एम्पेयर में, रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है ओहम में. अगर आप कहते हो कि इनके जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का तो बाकायदा यूनिट है. वोल्टेज में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी वो क्या होगी? सो वोल्टेज में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी वो बराबर होगी द सम ऑफ द परसेंटेज अनसर्टेनिटी प्रेजेंट इन द करंट एंड रेजिस्टेंस. सो व्हाई नॉट absolute uncertainty? Why first we convert absolute uncertainty into percentage and then we add? So याद रखें, करंट में जो absolute uncertainty है उसका यूनिट होगा एम्पेयर. रेजिस्टेंस में जो हमारे पास absolute uncertainty होगा वो हमारे पास होगा ओहम. अब एम्पेयर को ओहम के साथ आप ऐड नहीं कर सकते. जब ऐड नहीं कर सकते तो इसका, जिस तरह हम टाइम के साथ मास को ऐड नहीं कर सकते, टेम्परेचर के साथ लेंथ को ऐड नहीं कर सकते, डिफरेंट क्वांटिटीज कैन नॉट बी ऐड, और अनसर्टेनिटी तो ऐड किया जाता है. सो इसलिए प्रोडक्ट में और
क्वेश्चन में सबसे पहले आपने जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी उसको यूनिटलेस बनाना है, और यूनिटलेस एक ही तरीके से बना सकते हैं, बाय रिलेटिव या बाय फ्रैक्शन या बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी। सही था स्टूडेंट्स। अब फॉर एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। प्रोडक्ट, सपोज टू फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड which are a plus minus delta a and b plus minus delta b, then what will be the uncertainty present in the resultant value? हमारे पास दो मेजरेबल क्वांटिटी है, एक में भी अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट मौजूद है, दूसरे में भी अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट मौजूद है, और उनका प्रोडक्ट लिया जाता है। सो याद रखिए, जब भी आप प्रोडक्ट लेंगे, नो फर्स्ट द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी विल बी कन्वर्ट इनटू यूनिटलेस बाय द हेल्प ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी। व्हाई? क्योंकि प्रोडक्ट में अगर डिफरेंट वैल्यू आ गई, सो डिफरेंट वैल्यूज में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगा उनके यूनिट डिफरेंट होंगे, और डिफरेंट यूनिट वाले क्वांटिटीज को आप ऐड नहीं कर सकते। सो z प्लस माइनस डेल्टा z, एक मेजरेबल क्वांटिटी को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम ऐड करेंगे। यहां पर तो प्रोडक्ट है, सो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को कन्वर्ट कर लेंगे परसेंटेज में। हमारे पास फार्मूला है, मेजर्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर वैल्यू मल्टीप्लाई 100। सो ये हो जाएगा डेल्टा a डिवाइड बाय a मल्टीप्लाई 100 प्लस डेल्टा b डिवाइड बाय b मल्टीप्लाई 100। दिस इज द मैथमेटिकल फार्मूला। अगर आपको कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज दिए जाए और आपसे कहा जाए कि इसका प्रोडक्ट फाइंड करें, सो a मल्टीप्लाई b, एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें, लेकिन एक में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसको कन्वर्ट कर ले परसेंटेज में, और दूसरे में जो अनसर्टेनिटी मौजूद है उसको भी आप लोग कन्वर्ट कर लेंगे परसेंटेज में। सो ये हो जाएगा हमारे पास। फॉर एग्जांपल के थ्रू इसको स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास है वेलोसिटी और ये हमारे पास है टाइम। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, या डिस्टेंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। एस इज इक्वल टू v इंटू टी। v हमारे पास स्पीड इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर एंड टाइम इज मेजर्ड बाय स्टॉपवॉच। Speed is given which is 100.0 plus minus 0.1 meter per second. Measure value absolute uncertainty. Time is given 10.0 plus minus 0.1 second. अब स्टूडेंट्स अगर देखा जाए टाइम में भी अनसर्टेनिटी मौजूद है और स्पीड में भी, सो डिस्टेंस में जो अनसर्टेनिटी होगी वो द सम ऑफ दीज टू होगी, लेकिन इन दोनों में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, और अनसर्टेनिटी विल ऑलवेज बी एट 0.1 मीटर पर सेकेंड प्लस 0.1 सेकेंड। मीटर पर सेकेंड और सेकेंड दोनों एड ही नहीं हो सकते। जब एड ही नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, यहां पर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का यूनिट है सेकेंड, और आप बार बार कह रहे थे अनसर्टेनिटी विल बी एड। सो अगर देखा जाए जो प्रोडक्ट होगा उसमें हम पहले इसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, फिर इसको परसेंटेज में मतलब यूनिटलेस बनाएंगे, और यूनिटलेस क्वांटिटी को स्टूडेंट्स आप ऐड कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, s इज इक्वल टू vt। v में भी अनसर्टेनिटी है एब्सोल्यूट, टाइम में भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, डिस्टेंस में भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम ऐड कर फाइंड कर सकते हैं। सो इसमें जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट कन्वर्ट इनटू यूनिटलेस बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी। टाइम में भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मौजूद है, फर्स्ट कन्वर्ट दिस इनटू यूनिटलेस बाय द हेल्प ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी, और दोनों को फिर ऐड कर लें। जब दोनों को ऐड कर लेंगे वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी, उसको दोबारा आप एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ? लेट्स स्टार्ट। s इज इक्वल टू vt, प्रोडक्ट है v इंटू टी। अब देखिए v में v मल्टीप्लाई t, v में जो अनसर्टेनिटी है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, टाइम में जो अनसर्टेनिटी है उसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें। सो ये भी यूनिटलेस बन जाएगा और ये भी यूनिटलेस, और यूनिटलेस क्वांटिटी को स्टूडेंट्स आप ऐड कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा v किस चीज के बराबर है? मेजर वैल्यू 100.0, टाइम 10.0 प्लस माइनस डेल्टा v 0.1 डिवाइड बाय मेजर वैल्यू v 100 मल्टीप्लाई 100%। सिमिलरली डेल्टा t 0.1, t 10 मल्टीप्लाई 100। सॉल्व करें स्टूडेंट, मैंने सॉल्व किया हुआ है, ऐड कर लें, जिसका मतलब है अगर देखा जाए जो डिस्टेंस होगा उसमें जो अनसर्टेनिटी होगी वो हमारे पास होगी 1.1%। कन्वर्ट 1.1% ऑफ 1000 ले लें, सॉल्व कर लें, मैथमेटिक्स आपको आता है। सो
एस प्लस माइनस डेल्टा एस इज इक्वल टू 100.0 प्लस माइनस 0.11 मीटर। तो इसका मतलब है अगर देखा जाए हमारे पास जो डिस्टेंस में अनसर्टेनिटी होगी वो होगी 0.11 मींस 0.1। सो पहले अगर देखा जाए प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में आप लोगों ने क्या करना है, अनसर्टेनिटी कौन से अनसर्टेनिटी को, परसेंटेज अनसर्टेनिटी शुड बी ऐड, सही ना। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को फर्स्ट कन्वर्ट कर लें परसेंटेज में। नेक्स्ट सिमिलर रूल इज फॉर डिवीजन। सपोज two physical quantities which are measured, which are one is a plus minus delta a and the second is b plus minus delta b। फर्स्ट में भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मौजूद है, सेकंड में भी डिवीजन है, डिवीजन में भी याद रखें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी विल ऑलवेज बी एट। सो ये हो जाएगा हमारे पास z प्लस माइनस z, दिस इज द रिजल्टेंट। एक मेजरेबल क्वांटिटी को दूसरे पे डिवाइड, लेकिन एक में जो अनसर्टेनिटी है एब्सोल्यूट उसको कन्वर्ट करें परसेंटेज में, डेल्टा ए डिवाइड बाय ए मल्टीप्लाई 100, फार्मूला ऑलरेडी मैंने बताया है, प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाय बी मल्टीप्लाई बाय 100%। सो ये हमारे पास रिजल्ट। इसका मतलब है एक मेजरेबल क्वांटिटी को दूसरे पे डिवाइड, लेकिन परसेंटेज अनसर्टेनिटी विल ऑलवेज बी एट। सो हाउ एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। ये स्टूडेंट मैंने वोल्टेज लिया हुआ which is 100.0 plus minus 0.2 volt। Voltage is measured by voltmeter जिसमें absolute uncertainty 0.2 volt। Current is measured by ampere meter 25.0 plus minus 0.1 ampere। Now find resistance। Now ओहम लॉ के मुताबिक R is equal to V by I, V is equal to IR, R is equal to V by I। डिवीजन मेथड है, सो याद रखें uncertainty will always be at। तो इसका मतलब है अगर देखा जाए एक है वोल्ट और दूसरा है एम्पेयर, सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैन नॉट बी एट। व्हाई? क्योंकि 0.2 वोल्ट और 0.1 एम्पेयर, वोल्ट और एम्पेयर को आप ऐड नहीं कर सकते। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको कन्वर्ट करना होगा यूनिटलेस में बाय द हेल्प ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी। फार्मूला है R प्लस माइनस डेल्टा R, V बाय I प्लस माइनस, इसमें जो अनसर्टेनिटी है उसको कन्वर्ट कर लें परसेंटेज में, डेल्टा V बाय V मल्टीप्लाई 100। इसमें जो अनसर्टेनिटी है करंट में इसको कन्वर्ट कर लें परसेंटेज में, सो डेल्टा I डिवाइड बाय I मल्टीप्लाई 100। सॉल्व कर लें, सो ये हो जाएगा V बाय I, V है 100, I है 25। वोल्टेज में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो है 0.2। 0.2 मेजर वैल्यू, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर वैल्यू मल्टीप्लाई 100%। 0.1 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई 100, कैलकुलेशन कर लें, मेरे साथ आ गया R प्लस माइनस R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 4 ओम, और रेजिस्टेंस में जो अनसर्टेनिटी होगी वो होगी 0.6%। कन्वर्ट परसेंटेज इनटू अगेन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, सो 0.6% ऑफ 4। सही है स्टूडेंट्स, ये है 4%, सॉरी 4%, या चलो 0.6% ऑफ 4। सही ना, सॉल्व कर लें, यू विल गेट 0.02। सही था स्टूडेंट्स, सो ये हमारे पास रेजिस्टेंस। लास्ट रूल विच इज पावर रूल। पावर में क्या करेंगे, जैसे वॉल्यूम इज L क्यूब, एरिया इज R स्क्वायर, सही श्योर। सो फर्स्ट द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कन्वर्ट इनटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड देन परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई विद पावर। क्या मतलब है, लेट्स सपोज a प्लस माइनस डेल्टा a पावर n। अब अगर देखा जाए ये एक मेजर वैल्यू है, जो रिजल्टेंट में अनसर्टेनिटी होगी उसमें भी तो होगी, ये n आ जाएगा a के ऊपर भी, और फर्स्ट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी विल बी कन्वर्ट इनटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड देन मल्टीप्लाई द पावर बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। सो ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा a बाय a मल्टीप्लाई 100%, और ये n इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल है L प्लस माइनस डेल्टा L इज इक्वल टू दिस। ये हमारे पास एक क्यूब है, आपने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। नो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज L क्यूब। सो लेंथ में आपको गिवन है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, सो आप क्या करेंगे, V प्लस माइनस डेल्टा V इज इक्वल L प्लस माइनस डेल्टा L क्यूब। ये क्यूब मेजर वैल्यू पर भी आ जाएगी, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को कन्वर्ट कर ले परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे, मल्टीप्लाई बाय पावर। सो 3 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, डेल्टा L बाय L मल्टीप्लाई बाय 100%। सॉल्व करें स्टूडेंट्स, L किस चीज के बराबर है, 10 का क्यूब प्लस माइनस 3
डेल्टा एल इज 0.1 डिवाइडेड बाय एल इज 10 मल्टीप्लाई 100 सॉल्व कर लें। सो वॉल्यूम में जो अनसर्टेनिटी आ गई वो हमारे पास 3% आ गई। अब आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। 3% ऑफ 1000 ये खुद निकाल लें और आपके साथ परसेंटेज अनसर्टेनिटी कन्वर्ट हो जाएगी। किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में। तो स्टूडेंट्स, अनसर्टेनिटी किसको कहते हैं? एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। हमने इससे पहले लेक्चर में अनसर्टेनिटी पढ़ा है, उसके 3 टाइप्स पढ़े हैं। आज हमने पढ़ा हाउ टू इंडिकेट अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेशन। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में उसके लिए सेम रूल है। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन the absolute uncertainty will always be at. दूसरी बात, in multiplication means product and division means quotient, first the absolute uncertainty will be converted into percentage and then will be at. सही शो, अगर पहले से परसेंटेज में गिवन है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर 2 मेजर वैल्यू है और आपने उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है या क्वोशंट फाइंड करना है, सो सबसे पहले आप उसके एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में एंड देन विल बी एट, और आखिर में फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी को आप एब्सोल्यूट में निकाल सकते हैं। क्यों? रीजन मैंने बताया। और पावर के लिए अगर देखा जाए, पावर दोनों पे आएगा, मेजर वैल्यू पर भी आएगा और परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। किसी किस्म का स्टूडेंट्स आप लोगों का क्वेश्चन हो सो ऊपर मेरा नंबर है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।